काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर पार्टनरशिप के ऊपर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। कोई एक ऐसा ट्रिक बताइए जो मुझे एक ही बार याद करना पड़े और मैं सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दूं। उन सभी स्टूडेंट के लिए मैं इस वीडियो में पार्टनरशिप के ऊपर एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जिसके थ्रू आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को, पार्टनरशिप के ऊपर जो क्वेश्चन है साझेदारी के ऊपर, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका यूपीएससी स्टडी मटेरियल चैनल में। पार्टनरशिप वर्ड ही से आप लोगों को कुछ अनुभव होता होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। पार्टनरशिप का मतलब अप्रॉक्स किसी भी बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ उसको प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों में डिवाइड हो रहा है, 2 या 3 आदमी या 10 आदमी में डिवाइड हो रहा है, जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी चीज़ का नाम है पार्टनरशिप या साझेदारी। तो आइए देखते हैं पार्टनरशिप में मेन टर्म को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्टनरशिप के में पहला जो टर्म है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ओके, इन्वेस्टमेंट कोई करेगा तभी उसका साझेदारी में मतलब वो आएगा। मान लीजिए कि 2 आदमी बिजनेस कर रहा है, उसमें कोई आदमी पैसा लगाया यानी इन्वेस्ट कर रहा है, तभी वो कहेगा कि वो इसका साझेदार है। तो इन्वेस्टमेंट किया तो कितने टाइम के लिए कर रहा है वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद तीसरा जो टर्म आता है हम लोग का प्रॉफिट। ये 1 2 3 ये 3 टर्म के ऊपर पूरा पार्टनरशिप है। इस चीज़ को आप लोग समझ लेंगे तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो प्रॉफिट कब होगा किसी आदमी को, जब वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना होगा। मुझे, मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी बिजनेस में और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे प्रॉफिट दिया जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है, अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि प्रॉफिट हुआ 600 रुपये का और मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 500 रुपये और दूसरे आदमी ने किया है 600 रुपये, तो मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है तो इसीलिए जो प्रॉफिट का पार्ट है वो मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट के। और अगर मैंने प्रॉफिट 2 साल के लिए किया, मतलब इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए किया, और जो आदमी है दूसरा आदमी मेरा फ्रेंड उसने 1 ही साल के लिए किया, तो इसका मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है समानुपाती होता है टाइम के। ठीक, तो इन दोनों टर्म से हम लोग एक चीज़ तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट दोनों के मल्टीप्लाई के समानुपाती होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम के। तो देखिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करना है, बस ध्यान में रखना है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ इन चीज़ों, इन तीनों टर्म को, ताकि जब मैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप लोगों को प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम को समझ अच्छी तरह से उनकी समझ होनी चाहिए। तो इतना हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं कि अगर हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे बिना फॉर्मूला लगाए। ठीक है, तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया था कि प्रॉफिट इज मतलब जो समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के। तो इसी हिसाब से हम लोग कह सकते हैं एक और प्रॉफिट मतलब एक फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं अपने हिसाब से। फॉर्मूला नहीं, एक ट्रिक समझिए, कॉन्सेप्ट है एक तरह से, ट्रिक भी नहीं है एक तरह से। कि मान लीजिए कि एक बंदा ए है और एक बंदा जो है बी है। ठीक है, ए बंदे ने I1 रुपीज़ लगाया किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में। मैंने, मान लो कि ये ए मैं हूँ, मैंने I रुपीज़ लगाया किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्ट किया उसमें। और बी आप हैं मान लीजिए, तो आपने I2 रुपीज़ लगाया किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में। मैंने लगाया I1, मैंने जो मतलब पैसा लगाया वो T1 टाइम के लिए लगाया, आपने जो पैसा लगाया वो T2 टाइम के लिए लगाया। अब देखिए, T1 T2 बराबर भी हो सकते हैं, बराबर टाइम के लिए भी हो सकते हैं, हाँ, और क्वेश्चन के हिसाब से होगा, और T1 T2 अलग भी हो सकते हैं। तो कहा जाएगा कि इसका दोनों का जो रिजल्ट आया बिजनेस से वो प्रॉफिट आपको मिल गया P। तो आप लोगों से पूछेगा कि इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, या इन दोनों के प्रॉफिट का आप लोगों को मान निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसका प्रॉफिट P1 हो जाएगा और इसका प्रॉफिट P2 हो जाएगा, यानी कि P1 जो है वो किसके समानुपाती होगा, I1 T1 के, और P2 जो होगा किसके समानुपाती होगा, I2 और T2 के। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं, मैं इधर साइड में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि हम लोग कह सकते हैं कि
अगर मैं P1 का रेशियो और P2 का रेशियो निकाल दूं और इन दोनों का टोटल प्रॉफिट हम मुझे P मिला है, तो मैं आसानी से किसी भी चीज़ का मान निकाल सकता हूँ। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप लोग को अगर निकालने आ गया, रेशियो निकालने आ गया P1 P2 का, तो आप लोग किसी भी चीज़ का, यहाँ से आप लोग I1 का भी मान निकाल सकते हैं कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन के ऊपर वैरायटी के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब आपको, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसमें आप लोगों को प्रॉफिट का ही रेशियो निकालना है। तो ये था कॉन्सेप्ट। ये ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को रीड कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। किरण ने 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। मान लीजिए कि किरण के है, कितना रुपए उसने लगाया, 50,000 रुपये लगाया उसने, एक व्यापार स्टार्ट किया, ठीक। और वो बोल रहा है कि 4 महीने बाद दीपिका ने 90,000 रुपये लगाकर वो व्यापार की साझेदार बन गई। यानी कि अभी टाइम को नहीं देख रहे हैं, पहले रुपीज़ देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना किया दीपिका ने। दीपिका ने किया 90,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि 4 महीने बाद, मतलब ये इस चीज़ को अभी स्किप कर देते हैं। 1 वर्ष के लिए अंत में मिले जो 22,000 रुपये का इन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि इन दोनों से प्रॉफिट जो बिजनेस का हो रहा है वो 22,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। तो अब हमें रेशियो निकालना है दोनों के, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि किरण जो है, किरण कितने समय के लिए, 1 साल के लिए लगाई है पैसा अपना पूरा स्टार्टिंग से, यानी कि 12 मंथ्स, ठीक। और जो दीपिका है वो कितना दिन के लिए लगाई है पैसा, मतलब पैसा इन्होंने लगाया तो 4 महीने बाद है। यानी कि 4 महीने बाद 12 महीने तक का मतलब बिजनेस हुआ, जिसमें से इन्होंने स्टार्टिंग से लगाया पहले महीने से, और इन्होंने क्या किया कि 4 महीने बाद, इनके 4 महीने बाद, यानी कि 12 महीने में से 4 महीने नहीं लगाया, बाकी के 8 महीने लगाया। तो ये आप लोग का ध्यान में रखना है, यहाँ पे 4 नहीं लिखना है। टोटल इन्होंने कितना टाइम इन्वेस्ट किया इसमें, 8 महीना, मिनट नहीं है, मंथ है, ठीक। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग को मिल गया I1 और T1 मिल गया यहाँ से, ठीक। T1 और I2 और T2 मिल गया। ये तो था फॉर्मूले के हिसाब से, अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो निकल जाएगा। अगर आप लोग को इसी चीज़ को ट्रिक के हिसाब से निकालना है तो ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। काफ़ी लोग ये बताते हैं, ट्रिक नहीं होता, इसी चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर हम लोग P1 निकाल लें और P2 का रेशियो निकाल लें तो हम लोग को P1 और P2 दे कितना रहा है, P कितना है, 22,000 रुपये। तो P1 का रेशियो कितना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, टाइम 12 मंथ है। उसके बाद P2 कितना है, 90,000 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, 8 से। तो ये कितने के समानुपाती हो रहा है, मान लीजिए समानुपाती है, इक्वल नहीं है, एक तरह से इक्वल ही है, सॉरी, हाँ। तो ये इतना इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये कितना हो रहा है, 22,000 का हम लोग को प्रॉफिट P मिल रहा है, ओके। 22,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो हम लोग का यहाँ से अब हम लोग को प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेना है, ओके। तो मैं ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं दिखा रहा था आप लोगों को। यानी कि 50,000 12 रेशियो 90,000 और 8, ठीक है। तो यानी कि ये कितने के अनुपात में हुआ, आप लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये अनुपात है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। यहाँ से 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, 5 × 12 ये हुआ 9 × 8 हो गया। अब यहाँ से आप लोग आराम से डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा, यानी कि 5:6 आए। दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 5:6। अब आप लोग को मैंने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ाया था वीडियो में, तो आप लोग को पता होगा कि रेशियो जो है अगर उसका टोटल दिया हो तो आप लोग कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको हम लोग 5K + 6K लिख सकते हैं। अगर ये चीज़ आप लोग को ना समझ में आया हो तो आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को दे दूंगा। = 22,000 रुपीज़। तो ये कितना, 11K = 22,000, ठीक। तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 2,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि आप लोगों को निकालना है दीपिका का हिस्सा। तो दीपिका का हिस्सा पैसा कितना लगाया था, दीपिका ने 90,000 रुपये लगाया था,
नहीं नहीं, माफ़ कीजिएगा, दीपिका का हिस्सा पूछ रहा है तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ये दीपिका का रेशियो है, ये आपका किरण का रेशियो है, तो 6 × 6K हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आप लोग को क्या मिलेगा, 6 × 2000 यानी कि 12,000 रुपीज़ जो है प्रॉफिट ये मिल रहा है दीपिका को। तो ये आप लोगों का पहला आंसर हो गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा आप लोगों को लॉन्ग लगा होगा, लेकिन अगले बार से मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूले को स्किप करके इस चीज़ को बताऊंगा, तो जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि अगर व्यापार में राम, श्याम और अंकित 3 आदमी हैं, ये देखिएगा, पहले टाइप का जो कैटेगरी का क्वेश्चन था हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें दे रहा है राम, श्याम और अंकित, ठीक। राम, श्याम और अंकित कितना लगा रहे हैं, पूंजी का अनुपात इन लोगों का है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 2:3:4, ठीक। तो पूछ रहा है कि समान लाभांश प्राप्त करने के लिए लागत के समय का अनुपात निकालें। मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रहा है I1, I2, I3। तो पूछ रहा है कि टाइम का अनुपात निकालें T2, T3। तो और कंडीशन में क्या दिया है कि तीनों को बराबर प्रॉफिट मिलता है, यानी कि इसको भी P रुपीज़ मिला, इसको भी P रुपीज़ मिला, इसको भी P रुपीज़ मिला। तो देखिए आसान है, हम लोग जैसे निकालते थे मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग T1 की वैल्यू निकालें, देखिए हम लोगों को पता है कि जो P होता है वो किसके बराबर होता है, IT के बराबर होता है अप्रॉक्स, ओके। तो यहाँ से हम लोग T1 निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, T1 बराबर P/2 और T2 बराबर कितना हो जाएगा हम लोग को P/3 और T3 बराबर P/4 हो जाएगा। ये चीज़ मिल गया हम लोग को। तो हम लोग आराम से यहाँ से T1, T2, T3 का अगर रेशियो निकालें, T1 रेशियो T2 रेशियो T3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इतना आंसर हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन इतना ऑप्शन में आप लोग को देगा नहीं। तो मैंने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि अगर इस टाइप का रेशियो हो, इसको आप लोगों को रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, मतलब इसका हम लोग एलसीएम लेके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि 1/2 × 12 करेंगे, 1/3 × 12 और 1/4 × 12 करेंगे, तो आप लोग को मिल जाएगा रेशियो 6:4:3, ठीक। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। ये टाइम का रेशियो मिल गया, प्रॉफिट सेम है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया था। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, ये भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अगले टाइप के क्वेश्चन को देख, अगला जो टाइप का क्वेश्चन है उसमें दे रहा ABC ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। A, B और C 3 आदमी मिलके एक व्यापार को आरंभ कर रहे हैं। A ने लगाया कितना 32,000 रुपये और B ने कितना लगाया 51,000 रुपये लगाया, 5100, माफ़ कीजिएगा, 1000 नहीं है, 100 है। और C ने लगाया 2700 रुपये, ठीक। अब देखिए इसमें दे रहा है कि आप लोगों को निकालना है, A ने 4 महीनों के लिए लगाए, ठीक है। A कितने महीनों के लिए लगाए, 4 मंथ के लिए लगाए। और B ने कितने महीनों के लिए लगाया, 3 महीने के लिए लगाया। C ने कितने महीने के लिए लगाया, 5 महीने के लिए लगाया। अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको आंसर क्या निकालना है, ये बोल रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो दिया है P वो कितना है 3744। तो आप लोग आसानी से यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। टोटल प्रॉफिट दिया है 3744। आसानी से आप लोग आंसर यहाँ से निकाल लेंगे कि क्वेश्चन में पूछ रहा है A का कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। तो आप लोग को पता है कि 3200 × 4 = 5100 × 3 2700 × 5, ये आप लोग को मिल गया। यहाँ से आप लोग 00 वो कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से
आराम से आप लोग यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, रेशियो पता हो गया। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर ए का कितना प्रॉफिट है कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आप लोग को अभी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने रेशियो निकाल दिया। अब यहाँ से जैसे मैंने बताया था वहाँ से आप लोग ए की प्रॉफिट, बी की प्रॉफिट, सी की प्रॉफिट, तीनों की प्रॉफिट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं। तो एक ये इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। अगले देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दे रहा है कि ए, बी और सी है, तीन आदमी हैं। ए ने लगाया 2000 रुपये, ठीक, बी ने लगाया 3000 और सी ने लगाया 4000 रुपये। एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ये तीनों मिलके। एक वर्ष के बाद, यानी कि जो बोल रहा है कि एक वर्ष के बाद जो है ए ने अपनी पूरी पूंजी को हटा लिया। ए जो है एक वर्ष तक अपना पैसा लगाया। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए, एक वर्ष के बाद हटा लिया, यानी कि एक वर्ष तक लगाया इसने, तो ये कितना हो जाएगा, एक ईयर हो गया या 12 मंथ बोल दीजिए इसको, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बी ने और सी ने कंटिन्यू किया एक वर्ष और तक बिजनेस को, मतलब कि बिजनेस चला कितना, 2 वर्ष तक। एक वर्ष तक तीनों ने लगाया और दूसरा वर्ष जब हुआ उसके पहले एक वर्ष के बाद ए ने अपनी पूंजी हटा ली। ये ध्यान में रखना है, प्रॉफिट नहीं हटाया, पूंजी हटा लिया। जो जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो निकाल लिया। तो बाद में जाके 2 साल बाद प्रॉफिट का आया, बिजनेस का प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया गया तो वो दे रहा है। यानी कि हम लोग बी का कितना टाइम है, 2 ईयर बोल दीजिए या 24 मंथ बोल दीजिए, 24 मंथ। और सी का कितना है, ये भी 2 ईयर बोल दीजिए या 24 मंथ बोल दीजिए। ओके, इतना हो गया। उसके बाद आप लोग को अब देखिए टाइम पता हो गया, रेशियो निकाल देना है। टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 साल के बाद का दे रहा है 3200 रुपये हो रहा है। तो आसानी से आप लोग निकाल लेंगे। ए कितना है, 2000 गुणे 12 बोलिए तो, या 1 लिख दीजिए। देखिए तीनों अगर सेम है, ईयर में है, तो आप लोग ईयर भी लिख सकते हैं। 12 कितना है ये इसका 3000 इंटू 2, फिर 4000 इंटू 2, ये निकल गया। अब यहाँ से आप लोग आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, ये 2:2, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इस टू 4 2 जा 8। यानी कि यहाँ से अगर 2 को फिर निकाल ले तो 1:3:4, ये आप लोग का रेशियो हो जाएगा। रेशियो मिल गया तो आप लोगों को निकालना है ए का पार्ट कितना रहा, ए का पार्ट वैसे ही निकालेंगे, के मान लेंगे 1k प्लस 3k प्लस 4k बराबर जो भी है दिया 3200 रुपये। के की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इस रेशियो में के जगह रख देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 1k, के की जो वैल्यू होगी वही ए का प्रॉफिट होगा। ये आंसर हो गया। अगले टाइप के क्वेश्चन को निकालते हैं, मतलब देखते हैं। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोग को अगर नहीं आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। देखिए मोस्ट ऑफ आ जाना चाहिए, मैंने बता दिया है तो उस पर आप लोग बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए, बी और सी तीनों ने कुछ पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया ये नहीं बता रहा है, और दे रहा है इसमें कि जो ए जो है वो बी की पूंजी से 3 गुना ज़्यादा पैसा लगा रहा है। यानी ए जो है ज़्यादा है बी से, ज़्यादा मतलब पैसा लगाया है। मतलब उसके बाद बोल रहा है कि बी जो है सी की पूंजी से 4 गुना ज़्यादा पैसा लगाया है। यानी कि बोल रहा है बी जो है वो सी से बड़ा है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ए सबसे बड़ा, ज़्यादा पैसा लगाया, बी उससे कम लगाया, सी उससे कम लगाया। तो मान लेते हैं कि सी ने आई रुपीज़ लगाया, ठीक है, तो बी ने कितना रुपीज़ लगाया। अगर सी ने आई रुपीज़ लगा दिया तो बी ने कितना लगाया, इससे 4 गुना 4i लगा दिया। उसके बाद ए ने कितना रुपीज़ लगाया, तो ध्यान में रखिएगा ए ने बी से 3 गुना लगाया, यानी कि 4i से 3 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 गुना, ठीक। सी के 12 गुना ए ने लगा दिया। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया 12:4:1, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में और क्या दे रहा है कि अंत में जो लाभ इन लोगों को मिल रहा है,
देखिए हाँ, वर्ष के अंत में बोल रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी कि ये तीनों ने कितने टाइम के लिए लगाया, 1 वर्ष के लिए लगाया। तो 12 गुणे 1 अनुपात 4, 4 गुणे 1 अनुपात 1 गुणे 1, तो ये कितना प्रॉफिट मिला इस रेशियो में इन्होंने लगाया 12, ये फिर वही मिल जाएगा 12:4:1 में। तो ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया तीनों का, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो, यहाँ टाइम हम लोगों ने मिला दिए तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया। अब प्रॉफिट का रेशियो दे रहा है 68:068। तो पूछ रहा है कि इसमें से ए का कितना भाग है वो पूछ रहा है। तो यहाँ से आप लोग आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तीनों को सम करेंगे 4 7 मतलब इसको तो आ जाएगा 17 के इक्वल टू 68:068। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4004 आ जाएगी। तो हम लोग को a का वैल्यू निकालना है कि a ने कितना रुपीस लगाया था। अगर पूछा है a का वैल्यू मतलब कितना लगाया था, और a का देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि a का कितना % मतलब इसका प्रॉफिट होगा। ए का प्रॉफिट पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे रेशियो से, ये ध्यान में रखिएगा। हालांकि यहाँ पे ये जो रेशियो दिया है, ये रेशियो जो दिया है वो इक्वल है, दोनों इन्वेस्टमेंट का और प्रॉफिट का रेशियो इक्वल है। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, प्रॉफिट में करते हैं। पूछ भी रहा है प्रॉफिट, तो आप लोगों को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है के में, तो आंसर मिल जाएगा 4004 में। अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग को हो जाएगा 48:048। ये आप लोग का आंसर हो गया। आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये मैंने जितने भी सारे कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने आप लोग को बता दिया। अब आप लोग को कहीं भी किसी भी समस्या मतलब कोई भी सवाल में पार्टनरशिप के प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर फोटो सेंड कर दिए, या मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आप लोग पोस्ट कर दीजिए क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को, अगर काफ़ी लोग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा जानना चाहेंगे तो मैं अलग से उन लोग का वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं तो मैं आप लोगों को पर्सनली आप लोगों को आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो धन्यवाद आप लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।